मायूसी फैलाने और डिफॉल्ट की बातें करने वाले लोग आज किधर हैं? क्या उनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? कोई चीज बशमूल सियासत मुल्क से मुकद्दम नहीं। हम सबको जाती मफाद पर पाकिस्तान को तरजीह देनी चाहिए। आर्मी चीफ का कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। 1 साल पहले छाए हुए मायूसी के बादल छट चुके। मईशत के तमाम अशारिये मस्बत हैं। अगले बरस तक इंशाअल्लाह माशी अशारिये मज़ीद बेहतर होंगे। सिपह सालार का पाकिस्तान के रोशन और मुस्तहकम मुस्तकबिल पर कामिल यकीन का इजहार। जनरल आसिम मुनीर का एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का भी दौरा। गैर मुल्की अस्करी हुकाम और मंदोबीन से बातचीत। कराची में 4 रोजा आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का आज तीसरा रोज। दूसरे दिन अल ज़र्रात और अल खालिद के बाद थर्ड जनरेशन टैंक मुतारिफ करवा दिया गया। थर्ड जनरेशन हैदर टैंक शुरा की तवज्जो का मरकज बन गया। टेक्सिला में तैयार करदा दुनिया के बेहतरीन टैंकों को जल्द पाक फौज का हिस्सा बनाया जाएगा। ईरान, इटली और फ्रांस समेत कई ममालिक के दिफाई सामान की भी नुमाइश। तोशाखाना 2 केस में भी इमरान खान की जमानत मंजूर। 10-10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई और मुकदमा ना होने पर बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म दे दिया। बानी के मचलके कल स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में जमा कराए जाएंगे। दरखास्त गुजार जमानत का गलत फायदा उठाए तो इस्तिगासा जमानत वापस लेने की दरखास्त दे सकता है। 1 सफ़े पर मुश्तमिल मुख्तसर हुक्मनामा जारी। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। वकील सलमान सफदर का अदालती फैसले पर खुशी का इजहार। जल्द रिहाई की उम्मीद लगा ली। तोशाखाना 2 रेफरेंस में जमानत के बावजूद बानी पीटीआई की फौरी रिहाई का इम्कान नहीं। 9 मई के 8 मुकदमात समेत 16 केसेस में तहाल जमानत की दरखास्तों पर फैसले का इंतजार। दरखास्त 30 नवंबर को सुनी जाएगी। साबिक वजीर आजम के खिलाफ इस्लामाबाद में 62 और पंजाब में 54 मुकदमात दर्ज। अदालत को आगाह कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम मुकदमात में अबूरी जमानत देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान पसे पर्दा मुज़ाकरात। पीटीआई ने बानी की अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकली समेत रिलीफ की शर्त रख दी। 1-2 रोज में बातचीत में पेशरफ्त का इम्कान। पेशकश के बावजूद साबिक वजीर आजम का बैरून मुल्क मुंतकिल होने से इनकार। मुतालबात मान लिए गए तो एहतजाज की 24 नवंबर के कॉल वापस ली जा सकती है। ज़राए का दावा। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर ने बानी को मुज़ाकरात की पेशरफ्त से आगाह कर दिया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी की पीटीआई से मुज़ाकरात की तरदीद। बानी पीटीआई से कोई डील होगी ना ढील दी जाएगी। एहसन इकबाल का डॉन न्यूज से गुफ्तगू में मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। मरियम औरंगजेब ने 24 नवंबर का एहतजाज नंद और भावच की लड़ाई करार दे दिया। पता चल जाएगा पीटीआई की फ्रेंचाइज किसके पास जाएगी। पंजाब की सीनियर वजीर का दावा। मंडे मारने के लिए आने वालों से दहशतगर्दों जैसा सुलूक होगा। पंजाब की वजीर इत्तलात ने भी वाज़ेह कर दिया। अस्मा बुखारी का अलीमा खान को हीरो बनने का शौक पूरा करने का भी चैलेंज। पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज से पहले लाहौर में पुलिस का क्रैकडाउन। मुख्तलिफ इलाकों में छापे। जेर हिरासत कारकुनों को बयान हलफी लेने के बाद छोड़ दिया गया। ज़राए का दावा। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने एहतजाज की तैयारियों के लिए मॉनिटरिंग यूनिट कायम करने का फैसला कर लिया। वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में पीटीआई का एहतजाज रोकने के लिए इन एक्शन। वफाकी दारुल हुकूमत में इजाफी रेंजर्स और FC तैनात करने की मंजूरी। खुसूसी इख्तियारात सौंप दिए गए। पुलिस एहलकारों का एक्सप्रेस चौक से चाइना चौक तक पैदल मार्च। डी चौक पर खवातीन समेत 1400 अफसरान और एहलकार तैनात। इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब और सिंध पुलिस से भी अफसरान समेत 2000 एहलकार की खिदमात मांग ली। शहर इक़्तिदार में कंटेनर्स पहुंचाना शुरू कर दिए। अटक में गाड़ियों की पकड़ धकड़। चेक पोस्ट पर गाड़ियों की कतारें लग गईं।
सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुताल्लिक मामले पर आईनी बेंच की तश्कील के लिए जुडिशल कमीशन से रुजू करने का फैसला। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंचेस कमेटी के तीसरे इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात करार देने के खिलाफ दरखास्त खारिज। आईनी बेंच ने फैसला सुना दिया। दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात बरकरार। उम्मीदवारों की मर्जी है सियासी जमात में शामिल हों या ना हों। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के रिमार्क्स। मुकदमात की तकमील के लिए टाइम फ्रेम तय करने की दरखास्तें भी खारिज कर दी गईं। तमाम सरकारी ओहदेदारों को बरतरफ करने की दरखास्त नाकाबिले समाअत करार। फितनतुल ख्वारिज के दहशतगर्दों की बन्नू की चेक पोस्ट में घुसने की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले में 6 दहशतगर्द मारे गए। नापाक इरादों में नाकाम दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस के 10 और एफसी के 2 एहलकार शहीद। बन्नू गैरेजन में शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर समेत आला फौजी अफसरान की शिरकत। शोहदा की अजीम कुर्बानियां पाक फौज के जज्बे और अज़म को तक़वियत देती हैं। ISPR का एलामिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बन्नू में दहशतगर्दी के वाक़ये पर इजहार अफसोस। शोहदा को खिराज अकीदत। कौम के बेटों की कुर्बानियां हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। वज़ीर आज़म का शोहदा की वुरसा से इजहार हमदर्दी। दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखने का आज़म दोहरा दिया। अमरीका का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर इजहार तशवीश। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। दहशतगर्दी के खतरात से निमटने में पाकिस्तानी हुकाम से राबते में है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। पाक चीन मुश्तरका जंगी मशकों वॉरियर 8 का आगाज। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पिबी में मुनक्किद इफ्तिताही तकरीब में लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज, कोर कमांडर रावलपिंडी मेहमान खुसूसी थे। चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल और भारत से ना खेलने के मौक़िफ़ पर PCB डट गया। ब्रॉडकास्टर्स और कमर्शियल पार्टनर्स का भी पाक भारत मैच के बगैर शेड्यूल तस्लीम करने से इनकार। ब्रॉडकास्टर्स का पाक भारत मैच ना होने की सूरत में कानूनी चाराजोई का भी इंदिया। चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल के ऐलान में मजीद ताखीर का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर। ट्रॉफी इस्लामाबाद से कराची पहुंचा दी गई। मज़ार कायद समेत तालीमी इदारों, समंदर और तारीखी इमारतों का दौरा कराया जाएगा। शहर कायद के दौरे के बाद ट्रॉफी अफगानिस्तान भिजवा दी जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए बलावाइफ पहुंच गई। कौमी टीम कल आराम करेगी। पहले वनडे 24 नवंबर को खेला जाएगा। स्मोक ने खैबर पख्तूनख्वा का रुख कर लिया। 314 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पेशावर मुल्क का आलूदा तरीन शहर। लाहौर 278 के साथ दूसरे और मुल्तान 265 के साथ तीसरे नंबर पर। स्मोक के तदारुक के लिए इक़दामात पर लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से पंजाब हुकूमत की तारीफ। यह आने वाली नस्लों पर एहसान है। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने के अहकामात पूरा साल लागू करने पर गौर करने। ट्रांसपोर्ट की खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्मानों के लिए हुकूमत को कानून साजी करने की हिदायत। VPN को गैर शरई नहीं कहा। बयान में टाइपिंग की गलती हो गई थी। रजिस्टर्ड VPN का इस्तेमाल ही शरई तौर पर दुरुस्त होगा। जदीद ज़राए से इनकार मुमकिन नहीं मगर उनका मुस्बत इस्तेमाल लाजिम है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर रागिब नईमी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कौंसिल का इस हवाले से माहिरीन से मजीद मशावरत करने का भी फैसला। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में दाखिले के लिए MD कैट 8 दिसंबर को होगा। टेस्ट कराची, हैदराबाद, सखर और मीरपुर खास में लिए जाएंगे। नवाबशाह और लाड़काना डिवीजन के मुकर्रर सेंटर्स में भी टेस्ट होंगे। अब हर मज़मून में पासिंग मार्क्स 33 नहीं 40 होंगे।
35 नंबर हासिल करने वाले तालिब इल्म को 5 नंबर इजाफी देकर पास किया जाएगा। इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी का मुल्क भर के बोर्ड्स इम्तिहानात में ग्रेस मार्क्स तब्दील करने का फैसला। फैसले का इत्तलाक 2025 के इम्तिहानात से होगा। फैसलाबाद के इलाके मदीना टाउन में लूटमार में मसरूफ 2 डाकुओं की डॉल्फिन फोर्स पर फायरिंग। जवाबी फायरिंग से दोनों मारे गए। गजा में सहूनी रियासत की दहशतगर्दी में कमी ना आई। मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी करके मजीद 50 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इसराइल की लबनान में भी फिजाई जारहत। 3 लबनानी फौजियों समेत 40 से ज्यादा अफराद को शहीद कर दिया। अमेरिका ने गजा में जंगबंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की जाने वाली करारदाद वीटो कर दी। किसी गैर मशरूत करारदाद की हिमायत नहीं कर सकते। अमरीकी मंदूब का मौक़िफ़। हमास ने अपने रद्द अमल में अमरीका को गजा में इसराइल की नस्ल कुशी जंग में बराह रास्त जिम्मेदार करार दे दिया। बॉलीवुड के शोहरा आफाक गुलकार और मौसीकार AR रहमान और अहलिया की तलाक। 29 साल बाद अलहदगी। सब लोग सूरत हाल समझने की कोशिश करें और प्राइवेसी का एहतराम करें। बेटे AR अमीन, बेटी खदीजा और रहीमा रहमान की सोशल मीडिया पर अपील। 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले क्ले कोर्ट के बादशाह राफेल नडाल का करियर इख्तिताम पजीर। स्पेनिश टेनिस स्टार अपने करियर का आखिरी मैच ना जीत सके। शानदार फेयरवेल और मद्दाहों की जानिब से पजीराई पर नडाल आबदीदा हो गए। और लाहौर में 3 रोजा बैनुल अक़वामी पंजाबी कॉन्फ्रेंस खत्म। आखिरी रोज आरिफ लोहार ने भी आवाज का जादू जगाया। पंजाबी गीतों पर भारतीय फनकारों के भंगड़े।